एक बार की बात है, एक गांव में दो जुड़वा भाई रहते थे। एक का नाम था सोहन और दूसरे का नाम था मोहन। दोनों दिखने में इतने एक जैसे थे कि कई बार उनकी माँ भी पहचानने में गलती कर देती थी। लेकिन ये दोनों केवल दिखने में ही एक जैसे थे, अंदर से उनकी आदतें और सोच एकदम अलग थी। सोहन का कोई खास दोस्त नहीं था, जबकि मोहन के बहुत सारे दोस्त थे। सोहन को मिठाइयाँ पसंद थी, वहीं मोहन को मसालेदार खाना पसंद था। सोहन अपनी माँ का लाडला था और मोहन अपने पापा का चहेता। सोहन बहुत साधारण और शांत स्वभाव का था, जबकि मोहन स्वार्थी और थोड़ा लालची था। जैसे जैसे दोनों बड़े हुए, उनके पिता ने सोचा कि अब वक्त आ गया है कि वे अपनी संपत्ति दोनों बेटों में बराबर बांट दें। लेकिन मोहन चाहता था कि उसे ज्यादा हिस्सा मिले, क्योंकि वह खुद को ज्यादा बुद्धिमान और ताकतवर समझता था। उनके पिता ने यह सोचकर एक प्रतियोगिता रखी। उन्होंने कहा, तुम दोनों को कल सुबह दौड़ लगानी है। जितनी लंबी दूरी तुम तय करोगे, उतनी ही ज्यादा संपत्ति तुम्हें मिलेगी। लेकिन एक शर्त है, सूरज डूबने से पहले उसी जगह वापस आना होगा जहां से तुमने दौड़ शुरू की थी। अगले दिन दौड़ शुरू हुई। सोहन धीरे धीरे और समझदारी से दौड़ रहा था, जबकि मोहन तेजी से भाग रहा था। दिन बहुत गर्म था, लेकिन सोहन ने सोचा, मैं दोपहर तक जितना हो सके दौड़ूंगा और फिर समय रहते वापस लौटूंगा ताकि सूर्यास्त से पहले वापसी हो जाए। उसने वैसा ही किया। वहीं मोहन का लालच बढ़ता ही गया। जब भी वह वापस मुड़ने की सोचता, वह कहता, थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ, फिर लौटूंगा। वह यही सोचता रहा कि जितनी ज्यादा दूरी तय करूंगा, उतनी ज्यादा संपत्ति मेरी होगी। इसी लालच में वह भागता रहा और यह भूल गया कि उसे समय पर लौटना भी है। जब मोहन को लगा कि सूरज ढलने वाला है, उसने वापस मुड़ने का फैसला किया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह आधा रास्ता भी पार नहीं कर पाया और सूर्यास्त से पहले वापसी नहीं कर सका। इस तरह वह अपनी लालच की वजह से यह रेस हार गया। सोहन, जो कि सरल और अच्छे दिल का था, उसने पिता से कहा, पिताजी, कृपया संपत्ति हम दोनों भाइयों में आधी आधी कर दीजिए। पिता मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल बेटा, मैं तो पहले ही ऐसा करने वाला था। यह रेस तो मैंने सिर्फ मोहन को यह सिखाने के लिए रखी थी कि ज्यादा स्वार्थी होना अच्छा नहीं होता। बच्चों, इस कहानी से हमें दो बड़ी सीख मिलती हैं। लालच हमें धीरे धीरे उस मोड़ तक ले जाता है जहां से वापसी लगभग नामुमकिन हो जाती है। हमें अपने शरीर, शक्ति या बुद्धि पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब क्षणिक हैं और कभी भी धोखा दे सकते हैं। सब्र करो, शुक्र करो और जिंदगी में आगे बढ़ो।